हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवंस की नेक्स्ट एपिसोड को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो वार्ड गॉड की डेड बॉडी थी वो पावर को अब्जॉर्ब करना शुरू कर ली थी और धीरे धीरे वो अपने बॉडी में वापस आ रहा था और सभी लोग वहाँ पे अपने आर्म को लेते हैं और जाते हैं उस वार्ड गॉड को मारने के लिए, ताकि वो लोग उस वार्ड गॉड को रोक सके पावर गेन करने से और वापस से अपनी दाओ स्ट्रिंग पावर को एक्टिवेट करने पे। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, वार्ड गॉड पिछले जब वो जिंदा था तो वो एक्चुअली एक दाओ शेंग था, जो कि हम आप लोगों ने प्रीव्यू में देख ही लिया है। बहुत सारे उसके सीन्स भी दिखाए गए हैं बैटल थ्रू द हेवंस का विजुअल वीडियो में, पर अभी भी वो स्केलेटन है इसलिए वो उतना पावरफुल नहीं है। पर फिर भी जो दाओ शेंग का बंदा था उसका जो स्केलेटन था वो भी अभी बहुत पावरफुल है, अभी आप लोग देख ही लोगे। तो सभी लोग वहाँ पे जाते हैं और वो बोलते हैं कि सभी लोग चलो उस बुढ़े से फाइट करते हैं, चलते हैं। और जो बीस्ट थे वो भी वो जाते हैं और बोलते हैं कि ये जो गाय है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, सब लोग एक साथ जाओ, उसे एक कोई भी मौका मत देना। और फिर जो हुआंग होता है वो अपना हेवनली फ्लेमिंग फ्यूनिक्स से अटैक करता है। फिर जो आइस एम्परर होता है वो अपना हेवनली फ्रीजिंग विंड से अटैक करता है। जो फेंगली पवेलियन का जो मास्टर था जो वो अपना थाउजेंड्स ऑफ फॉलिंग थंडर से अटैक करता है। और जो लायन क्लैन का बंदा था और जो वुल्फ क्लैन का बंदा था, वो जो मास्टर सब थे वो सब वो अपना अटैक लेके जाते हैं और सब एक साथ दे मारते हैं। और ज़ियावेन भी अपना एम्पेरर सीलिंग स्किल यूज़ करता है और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। पीछे से आता है ओल्ड गोजाइजिंग और बोलता है कि मैं भी अब यहाँ पे अटैक करूँगा। और बोलता है कि कोई भी अपना एक भी कुछ अपना एक सब चीज़ लगा दो और एक भी मत छोड़ना उसको, एक भी कुछ स्पेयर मत करना, ताकि वो एक भी चांस मत देना उससे आगे बढ़ने के लिए। और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और वो ज़ियावेन बोलता है क्या ये काम कर गया। फिर ज़ियावेन की नज़र जाती है और वो देखता है कि जो वार्ड गॉड था उसके आँख से आ रही थी रेड रेड पॉइजन जैसी चीज़ें, और वहाँ पे वो यूज़ करने वाला था अपना डुएलिंग स्किल। और वहाँ पे बहुत इतना खतरनाक औड़ा निकल रहा था यार, मैं क्या ही बताऊँ। फिर सब लोग वहाँ के सबके सब पे वहाँ पे फट जाती है और जो ज़ियावेन होता है वो बोलता है अरे नहीं अब क्या होगा। और जो फेंगली पवेलियन का बंदा था वो मास्टर था और बाकी लोग तो वहाँ से भागने लगते हैं और बोलते हैं कि रिट्रीट, हम लोग यहाँ से भाग रहे हैं, भागो। और सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और जो वार गॉड था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था, आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो कितना खतरनाक लग रहा था। और आने वाले एपिसोड में आप लोग देख ही लोगे। फिर वो अपने डुएलिंग स्किल को यूज़ करता है और दे मारता है ज़मीन पे, जिससे वहाँ पे एक सक्शन फोर्स बन जाता है। और धीरे धीरे जितने भी सोल्जर थे वो उसके अंदर खींचे जा रहे थे। और जो ज़ियावेन था वो बोलता है कि मैं समझ गया, ये जेन्यून हेवनली स्किल है जो कि वार गॉड के डेड बॉडी में है, मैं समझ गया, ये यही सब हो रहा है यहाँ पे। फिर ज़ियावेन को आवाज़ आता है लेडी फ्लेयर डॉक्टर का, आवाज़ बोलती है कि ज़ियावेन तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, भागो वहाँ से, तुम भी अंदर खींचे चले जाओगे। और फिर ज़ियावेन देखता है कि सभी लोग अंदर खींचे जा रहे थे और वहाँ पे वो लोग जाके मर जा रहे थे और सक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ज़ियावेन भी उसके अंदर खींचे जा रहा था, ज़ियावेन बहुत कोशिश कर रहा था पर वो बाहर नहीं जा पा रहा था। जो किंगलिन होती है वो बोलती है मास्टर आप अपना ध्यान रखिए, आप अंदर जा रहे हैं। फिर जो ज़ियावेन था वो अपना फ्यूरी स्लेम को यूज़ करता है और वहाँ पे जो डुएलिंग फोर्स सक्शन फोर्स बना था वहाँ पे उस पर मारता है। और फिर अपना माउंटेन सील, फिर ऐसे ही स्प्लिटिंग्स ओशियन सील, ये सब अटैक करता है ताकि उसे बंद कर सके। पर जो भी अटैक था वो सब एब्जॉर्ब हो जाता है उसके अंदर और वो उसे बोलता है कि मेरी जितनी भी स्किल थी वो सब सक कर ली है इसने अंदर में, अब मैं तो गया, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। और वो अंदर जा ही रहा था, फिर अपना वो 3 फ्लेमिंग डॉल पैल गैंगर यूज़ करता है और जिसकी वजह से वो बाहर फेंका जाता है, पर उसको भी बहुत ज़्यादा चोट आई थी। फिर वहाँ पे एक जगह पे वो वहाँ लैंड होता है और फिर जो किंगलिन होती है वो बोलती है मास्टर आपको कहीं कुछ चोट तो नहीं है। फिर जो ज़ियावेन होता है वो उसके अंदर प्राण आती है और बोलता है कि हाँ मैं तो भी मरते मरते बचा हूँ, ओ नो मैं बहुत लकी था कि मैं बच गया यहाँ पे, और अगर नहीं तो अभी तक मैं मर गया रहता। फिर जो ज़ियाजुनसी होता है वो बोलते हैं कि मैं तो बस अपने पैंट ठीक कर रहा था, तुम्हें बचाने के लिए मैं तो आ ही जाता। फिर एक सोल्जर को हमें दिखाया जाता है जो आइस क्लैन का बंदा था, उस सोल्जर था उसको दिखाया जाता है कि वो उसके तरफ भी फोर्स सक्शन फोर्स बढ़ रही थी, पर एक जगह पे आके सक्शन फोर्स रुक जाती है। फिर ये नोटिस करती है लेडी फ्लेयर डॉक्टर, बोलती है कि वो शैडो रुक गई, क्या उसकी पावर लिमिटेड है कुछ सर्टेन एरिया तक। फिर हुआंग होता है वो बोलता है कि वो हाफ ऑफ द मास्टर, आधा जो इतना भी सोल्जर था वो सबको एक साथ सक कर लिया, कितना इतना छोटे से समय में, कितना डरावना है। फिर जो आइस एम्परर का मास्टर था वो बोलता है कि ये पावर है वार सिटी का, कितना खतरनाक है। और जो फेंगली पवेलियन का मास्टर था उसकी तो ऐसी फटी हुई थी और उसके मुंह पे दिखाया जा देख रहे हो आप लोग कितना, मतलब उसका तो क्या ही बोले।
और फिर जो किंगली होती है वो बोलती है मास्टर हम लोग को क्या जाना चाहिए। तो फिर वहाँ पे जो ज़ियावन होता है वो उसको रोकता है और बोलता है कि पैनिक मत करो। हम लोग देख सकते हैं कि वो अपने स्किल में, अपने बॉडी में वो स्किल कैरी कर रहा है, वही स्किल जो हेवनली टेक्निक स्किल है, और वो डेड बॉडी अपना पूरा रिमेनिंग पावर को यूज़ कर लिया और वो बस अब एक स्केलेटन ही पड़ा हुआ है। और वो जितना अभी अब वो पावरलेस हो चुका है और वो ऑर्डिनरी और डेड बॉडी की तरह बन चुका है। और फिर ज़ियावन बाकी लोगों से ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर जो हेवनली बोलता है ज़ियावन कि इसके अंदर ही होगा हेवनली स्क्रोल। और ये सुनते ही सभी लोग वहाँ उसके पीछे उस वार्ड गॉड की डेड बॉडी जो कि अब स्केलेटन बन चुकी थी, अब उसकी तरफ सभी लोग भागने लगते हैं। और जो ओल्गोजाइजिंग होता है वो बोलता है कि वो मेरा है। और फिर ज़ियावन बोलता है कि स्टार एक्सट्रैक्टर ओल्ड मैन रुक जाओ, देखते हैं वो तुम्हारा नहीं है। और फिर ऐसे ही करते करते सभी लोग वहाँ पे आते हैं। फिर आइस एम्परर आता है और बोलता है तुम लोग पागल हो गए हो क्या, वो ट्रेजर जो है वो हम लोग का है, समझे। और फिर जो वांग ज़ुआन होता है वो बोलता है कि स्टार एक्सट्रैक्टर तुमको क्या लगता है तुम इतनी आसानी से वो सब ले लोगे। और वो वहाँ पे उसकी तरफ से अटैक करता है और अपना जो फियोनिक्स था उसके ऊपर वहाँ से अटैक करता है। और जो ओल्गोजाइजिंग होता है वो बोलता है कि अब यहाँ पे बहुत बड़ी फाइट होने वाली है और तुम लोग यहाँ मरने वाले हो। और वो अपना अटैक वांग ज़ुआन के ऊपर दे मारता है और ये नोटिस कर लेता है आइस एम्परर, क्योंकि जो वांग ज़ुआन होता है वो बहुत तेज़ी से पीछे से आता है और दे मारता है ओल्गोजाइजिंग के ऊपर। और यहाँ पे बहुत बड़ी फाइट हो जाती है हेवनली टेक्निक को लेने के लिए। और यही भी हमारा आज का नॉवल एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।